₹2000 के नोट पर पाबंदी लगाना आरबीआई का फैसला बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया एक कदम है कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। और ₹2000 के नोट पर पाबंदी लगाना आरबीआई का फैसला बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, नकली नोट के खिलाफ इसको एक बड़े कदम की तरह देखना चाहिए। इस देश में किसी भी गरीब के पास, किसी भी आम जनसाधारण के पास ₹2000 का बहुत ज़्यादा नोट नहीं है, मुश्किल से 2-4 नोट होंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मार्केट में 2000 का नोट सर्कुलेशन में बंद है और बैंकों में भी नोट्स नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पे ₹2000 के नोट्स काला धन के रूप में होर्डिंग के तौर पर लोगों के पास है। जो संपन्न है, जो बड़े लोग हैं, वो ब्लैक मनी को जो है इस तरह से ये एक नए अवसर की तरह इसको देख रहे थे। तो आरबीआई का ये फैसला, इसको नोटबंदी नहीं मानना चाहिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। और वैसे भी आरबीआई बहुत सजग तरीके से ₹2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था। तो एक दिन तो इस कदम को उठाया ही जाना था। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका जैसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश में भी या दूसरे देशों में भी बड़े लीगल टेंडर के नोट नहीं चलते हैं। जैसे अमेरिका में $1, $1, $2, $5, $10 या $100 तक के नोट, 7 नोट सिर्फ वहाँ पर चलते हैं। उसके ऊपर के जो नोट हैं वो बैंकों से ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपस में वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसको भी बीच बीच में वो एक सीरीज़, खास सीरीज़ के नंबर के नोट्स को वो बंद कर देते हैं अचानक। उसके पीछे पर्पस ये होता है, इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए कि जो नकली नोट का कारोबार होता है प्लस जो होर्डिंग करते हैं, उसके खिलाफ इसको एक कार्रवाई की तरह देखा जाता है। उसी तरह से भारत में भी आरबीआई ने इसको इसी तरह से कदम उठाया है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे बैंकों के लिए ट्रांजैक्शन में, लेकिन मार्केट में वो उपलब्ध होंगे, लोगों के बीच में आपस में वो होंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक खास सीरीज को बंद कर दिया जाए। तो अलग अलग समय में अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए, इकोनॉमी पे किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़े, खास करके जो नकली नोट का कारोबार है, साथ में जिस तरह से बड़े पैमाने पे अभी आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर ₹2000 का नोट प्रचलन में नहीं है ना, बैंकों में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो वो नोट्स कहाँ गए हैं? जो 6 लाख 7 लाख करोड़ के नोट्स अभी मार्केट के अंदर ₹2000 का जो सर्कुलेशन में है, तो कहीं ना कहीं वो बड़े लोगों ने जो समझिए कि जो अरबों में खेल रहे हैं या करोड़ों में खेल रहे हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोगों ने उसको होर्डिंग करके रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो कदम है, ये गरीब विरोधी नहीं है, आम जनता के खिलाफ नहीं है। यह कदम सरकार का है और यह कदम सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, काले धन के खिलाफ और जो नकली नोट छापने वाले लोग हैं उसके खिलाफ इसको बड़े कदम की तरह उठाया है और इसको इसी रूप में देखना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।